हेलो एवरीवन। तो रिसेंटली मैंने एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस की और वो है मक्खियाँ। मतलब अब इन वीडियोस को एनिमेट करने में काफी वक्त लग रहा है, तो मैं अब एक ही जगह पर नॉर्मल से ज्यादा देर बैठा रह जाता हूँ और इससे उन मक्खियों को मुझे परेशान करने का मौका मिल जाता है। इससे पहले मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बस सोचता था कि एक मक्खी तो है, क्या बिगाड़ लेगी मेरा। लेकिन अब पर अब सबसे गंदी चीज ये है कि वो मुझ पर आकर बैठ जाती है और मुझ पर चलती भी हैं, और वो भी तब जब मैं अपने काम में लगा होता हूँ। तो ऑब्वियसली मेरा पहला काम होता है इनको मार कर दूर भगाना। पर इन मक्खियों के पास गजब की निंजा टेक्निक्स होती हैं जिससे ये डॉज कर सकती हैं। ओके, तो क्या हम इस पर बात कर सकते हैं कि इन कमबख्त मक्खियों को ऐसा करके मिलता क्या है? मच्छर आते हैं और कम से कम आपका खून पीते हैं। हालांकि वो काफी इची और एनोइंग होता है, पर इसके पीछे उनका एक खास मकसद होता है। उनको इसके बदले में हमारी टेस्टी स्किन का स्वाद मिलता है। तो अगर मैं उनसे नफरत करता हूँ तो स्टिल इट मेक्स सम सेंस। पर मक्खियों को क्या है भाई, ये कितना वाहियात है। क्या वो हमारे गुस्से पर फीड करती हैं? क्योंकि इसके अलावा तो और कोई रीजन है ही नहीं उनके पास। मेरा मतलब है कि उनके पास सिर्फ एक ही पर्पस है, बिना किसी कारण के मुझे परेशान करने का। मजे की एक बात बताऊं, एक बार हम फैमिली ट्रिप पर थे और हमारे दो कुत्तों में से एक ने कार में एक मक्खी को देख लिया। वो हमारे कुत्ते ड्यूक और चॉम के आसपास उड़ रही थी। फिर उसने हवा में उस मक्खी को खा लिया। अगर मैं मक्खी होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। मैं बोलता कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ इस बड़े से इंसान को बिना मतलब के परेशान करने, बहुत मजा आएगा। और फिर आता है अंधेरा, और एक मक्खी ऐसी होती है जो आपके सिर के चारों तरफ घूमती रहती है और अपनी निंजा टेक्निक से बच जाती है। तो मैं अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था और वो मक्खी मुझ पर 50वीं बार बैठी थी पूरे दिन में, और अब बहुत हो गया था। मैं उठा और फ्लाई स्वेटर लेकर ऑफिस में गया और दरवाजा बंद कर दिया ताकि वो मक्खी भाग ना पाए। और सच में मैंने जोर से कहा, यहाँ बस मैं और तुम हो मक्खी, और अब तुम नहीं बच पाओगी। और फिर मैंने उसे ढूंढा। वो टेबल पर थी, पर इससे पहले कि मैं कुछ करता वो उड़ गई। फिर वो मेरी नजरों से गायब हो गई क्योंकि वो मेरे ऑफिस में किसी काली सी चीज में खो गई थी। क्योंकि आप उसे तभी देख सकते हो जब वो किसी लाइट कलर के बैकग्राउंड के सामने उड़ रही हो, ना कि डार्क कलर के। तो मैं अभी भी उसे ढूंढ रहा था। फिर मुझे लगा कि वो मेरे हाथों पर है और रेंग रही है। मैं उसके गंदे पैरों को फील कर पा रहा था। वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो फिर उड़ गई और कुर्सी पर जा बैठी। मैंने फ्लाई स्वेटर उठा लिया। और हाँ, वैसे अगर आप एक इंसेक्ट हो और इंसानों ने आपको मारने के लिए कोई मशीन बनाई है तो इसका मतलब है कि आप बहुत एनोइंग हो और आपको इस दुनिया में बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, समझे? खैर, मैंने फ्लाई स्वेटर को पकड़ रखा था और वो टूट गया। मार डाला। हाँ, और मजे की बात यह है कि उसमें 3 मक्खियां भी फंस गई थी और मैंने तीनों को मार डाला। यस! हाँ, इंसान आज भी टॉप पर है इस इकोलॉजिकल चैन में। आपका शुक्रिया। एक और चीज जो मुझे गुस्सा दिलाती है और वो है उनकी भिनभिनाने की आवाज। बहुत इरिटेटिंग है वो। जब देखो तब बज़्ज़, और जब वो दीवार से टकराती है तब मैं दावे से कह सकता हूँ कि उस आवाज से मुझे एंग्जाइटी हो जाती है। सच कहूँ तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है किसी को टॉर्चर करने का। किसी को मक्खियों से भरे एक रूम में बांध दो और वो इंसान हिल भी ना पाए और वो गंदी मक्खियां उसके पूरे शरीर पर रेंगने लगे। अगर किसी ने मुझ पर ऐसा टॉर्चर किया होता तो मैं 10 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाता। ठीक है, मैं आपको सारे राज बताता हूँ, बस प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? मक्खियां बदतमीज होती हैं। सच में उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, पॉटी के आसपास उड़ते रहना और स्पाइडर्स का शिकार बन जाना। स्पाइडर्स तो बहुत डरावने होते हैं। मैं जब भी उनको देखता हूँ चिल्ला पड़ता हूँ, लेकिन वो कूल होते हैं। और स्पाइडर्स इसलिए भी अच्छे होते हैं क्योंकि वो मक्खियों को मार देते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रुको जरा, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब मैं इसको एनिमेट कर रहा था तब मेरे भाई ब्रॉडी ने एक सजेशन दिया। वो इन मक्खियों की निंजा डॉजिंग टेक्निक्स के बारे में सब जानता था। उसने सोचा कि क्यों ना इनको सबक सिखाया जाए। उसने मक्खी को दीवार पर देखा और वो जानता था कि वो उसे देखकर भाग जाएगी। तो उसने एक आइडिया लगाया कि उसने खुद को मक्खी के बिल्कुल पीछे खड़ा किया और बिल्कुल 1 फुट पीछे से ताली बजाई। मक्खी ये देखकर बिल्कुल डर गई और सीधे उसके हाथों में जाकर मर गई। डिशम! वो मक्खी सीधा हाथों में आई और मर गई, धीरे धीरे जमीन पर लुढ़कती हुई। बहुत बुरा हुआ मक्खियों, तुम इसी के लायक हो। ओके, बाय एवरीवन। हे गाइस, माफ़ करना, इस वीडियो के लिए काफ़ी वक्त लग गया। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और अब तो स्कूल भी शुरू होने वाले हैं। पर खैर, हमारे सब्सक्राइबर्स लगभग डबल हो गए हैं। अब हमारे पास 750 सब्सक्राइबर्स हैं और मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि आप सबने सब्सक्राइब किया, इतना सपोर्ट दिखाया, इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स किए। मेरा सच में दिल आ गया। मिलते हैं अगली बार। सी यू लेटर।